हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूनिट 1, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ये समझना है हमें किसका, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। तो मैं सबसे पहले जाऊंगा कि आपको बता दूं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होता क्या है। सबसे पहले वो देख लेते हैं हम। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी चीज़ें हो सकती है, बट जो मेन चीज़ है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, जो मेन पार्ट है वो उसे मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। फर्स्ट पार्ट जो है वो है आपका फाइनेंशियल रिजल्ट, और सेकेंड पार्ट जो है वो है आपका फाइनेंशियल पोजीशन। इसका मतलब ये है कि अकाउंट्स, जो भी हम अकाउंट्स बनाते हैं, जो भी मैंने आपको सिखाया है कि बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, तो उसका हमारे लिए यूज़ क्या है। तो मेन दो यूज़ है, एक तो फाइनेंशियल रिज़ल्ट है और एक फाइनेंशियल पोजीशन है। फाइनेंशियल रिज़ल्ट जो होता है वो हमें कैसे पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ज़रिए से। और फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलता है, वो बैलेंस शीट के ज़रिए से हमें पता चलता है कि हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप जो भी स्टेटमेंट बनाओगे, ठीक है, उसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है एक्सपेंस और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है हमारा इनकम। उसी तरीके से जो बैलेंस शीट होता है उसके भी दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो लायबिलिटी का होता है और सेकेंड पार्ट जो होता है वो है असेट्स का। देखिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से हमें मेनली दो चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मिलता है। पहला जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसको फाइनेंशियल रिजल्ट भी कहा जाता है। रिजल्ट समझ रहे हो कि मतलब आप बिजनेस किए तो उसका क्या रिजल्ट आया, या तो आपको प्रॉफिट हुआ है या तो आपको लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट बनाते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है एक्सपेंस का, दूसरा पार्ट है इनकम का, ठीक है। उसी तरीके से फाइनेंशियल पोजीशन अगर आपको पता करना है कि मतलब आपकी पोजीशन क्या है, जो आप बिजनेस कर रहे हो उसकी पोजीशन क्या है, तो पोजीशन में फर्स्ट पार्ट आता है आपका लायबिलिटी का। लायबिलिटी मतलब आपको कितने पैसे देने हैं। और दूसरा क्या है, असेट्स। असेट्स में क्या क्या आ सकता है, आपके पास क्या क्या असेट्स है जो आप बिजनेस में यूज़ करते हो, प्लस आपको किससे किससे पैसे लेने हैं, वो सब चीज़ें कहाँ पे आती हैं, असेट्स में आती। तो ये होता है हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसकी क्वालिटीज़ हम देख लेते हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, वो देखेंगे तो अब हमें ज़्यादा समझ में आएगा। उसके पहले जो मैंने आपको इनकम और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट मैंने आपको बताया, उसको थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे फाइनेंशियल रिजल्ट, उसको आप अर्निंग पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब ये मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया है, इस तरीके का एक फॉर्मेट हम बनाते हैं जिसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना हम सीखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। इसके ऊपर एक चैप्टर ही हमारा, तो बहुत डिटेल डिस्कशन है। यहाँ पे आपको जस्ट फॉर्मेट देखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है, ठीक है। पहले तो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक डेबिट पार्ट है जिसमें हम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट में देखो मैंने एक्सपेंसेस कैसे रिकॉर्ड किए, जैसे रॉ मटेरियल है 40,000, सैलरी है 20,000, रेंट है 10,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल है 10,000, तो ये सब मेरे एक्सपेंस है। और जो क्रेडिट का पार्ट है वहाँ पे मैं इनकम रिकॉर्ड करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है सेल ऑफ गुड्स ऑफ ₹1 लाख। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट बना है कि अगर मैंने 1 लाख का गुड्स सोल्ड किया है और मेरे एक्सपेंसेस कितने हैं, 40,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000, टोटल मिलाएंगे तो 80,000 हो जाएंगे। तो सेल्स मेरा टोटल है 1 लाख का, और टोटल एक्सपेंसेस को ऐड करता हूँ तो कितना आएगा मेरे पास, 80,000 आएगा। तो 1 लाख माइनस 80,000 करूँगा तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना बचेगा, 2 लाख का। तो देखिए मैंने 2 लाख का यहाँ पे कैलकुलेशन करके निकाला है नेट प्रॉफिट, ठीक है। और इनका जो भी डेबिट साइड का टोटल है वो 1 लाख है, क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, वो भी 1 लाख है। ये हमेशा टैली होता है 1 लाख 1 लाख, और जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है वो हमारा या तो नेट प्रॉफिट हो सकता है या तो नेट लॉस हो सकता है। अगर वो प्रॉफिट है तो डेबिट साइड में लिखेंगे हम, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 20,000, और अगर लॉस होता है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको अभी समझ में आया होगा। ये स्टेटमेंट आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया होगा,
तभी भी चलेगा। यहाँ पे मुझे खाली आपको थोड़ा सा एक हिंट देना था कि फाइनेंशियल रिजल्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट कैसे बनता है। डेबिट साइड में एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में इनकम रिकॉर्ड करते हैं। आपको बस इतना ही अभी यहाँ पे समझना है। उसी तरीके से फाइनेंशियल पोजीशन जो मैंने आपको बैलेंस शीट का बताया, तो वो कैसे बनता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 21, यहाँ पे एक कॉलम बनता है लायबिलिटी का और दूसरा कॉलम बनता है असेट्स का। लायबिलिटी में हम वो चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं कि हमें किसको कितने पैसे देने हैं। असेट्स में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, हमारे पास कितने असेट्स हैं प्लस कितने पैसे हमें किससे लेने हैं। तो आप अगर लायबिलिटी का टोटल देखोगे तो आपको 10 लाख मिलेगा, उसी तरीके से असेट्स का भी टोटल देखोगे तो 10 लाख मिलेगा। ये भी हमेशा टैली होता है, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन, आपको इतना अभी फोकस नहीं करना इन चीज़ों पे कि ये बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनते हैं। ये जस्ट मैं आपको अभी जो हम लोग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ने वाले हैं, तो उसमें इन वर्डों का यूज़ होने वाला है। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है, फाइनेंशियल रिजल्ट क्या होता है। तो मैं जस्ट आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक फॉर्मेट बता रहा हूँ। तो आपको जस्ट खाली फॉर्मेट को यहाँ पे देखना है, बस समझना है कि इस तरीके का कोई फॉर्मेट बनता है। इसको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का मीनिंग तो आपको समझ में आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब इनके क्या क्वालिटीज़ हो सकते हैं, क्वालिटेटिव उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं। तो इसे आपके स्टडी मटेरियल में 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट जो है वो अपना है रिलायबिलिटी, सेकेंड पार्ट जो है वो है आपका रेलेवेंस, थर्ड पार्ट जो है वो आपका है अंडरस्टैंडेबिलिटी और फोर्थ पार्ट जो है वो आपका है कंपेरेबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, रिलायबिलिटी का मतलब ये है यहाँ पे जजमेंट अबाउट द अर्निंग पोटेंशियल। और अर्निंग पोटेंशियल का मतलब मैंने अभी आपको बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनता है उसके ऊपर आपका क्या जजमेंट है, आप उसके ऊपर जजमेंट ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। एंड फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन का भी आप क्या कर सकते हो, जजमेंट ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये फर्स्ट क्वालिटी है। सेकेंड क्या है आपका, प्रिडिक्शन अबाउट द आउटकम ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इवेंट और टू कन्फर्म और करेक्ट एक्सपेक्टेशन। मीन्स जो भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस या फिर बैलेंस शीट बनाए हैं वो तो आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के हिसाब से आपने बनाए, तो उसको यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर का प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इन फ्यूचर मेरा प्रॉफिट कितना हो सकता है, इन फ्यूचर में मुझे लॉस होगा क्या, या मुझे कितने मेरे असेट्स हैं, मुझे और असेट्स लगेंगे क्या, मुझे प्रोडक्शन मेरा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो तमाम चीज़ें की जो इन्फॉर्मेशन है उसका प्रिडिक्शन जो है, ठीक है, एस्टिमेशन जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब जो रिलायबिलिटी है और रेलेवेंस है, इन दोनों के पार्ट को मिला के हम बोलते हैं इट इज़ अ प्राइमरी क्वालिटीज़। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं किसकी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की 2 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ क्या है, एक रिलायबिलिटी है और एक रेलेवेंस है। अब अंडरस्टैंडेबिलिटी के बारे में देखते हैं। अंडरस्टैंड अकाउंटिंग सिग्निफिकेंट। देखिए जब आपने अकाउंटिंग किया मीन्स आपने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बना लिया, तो आप उसके इंपॉर्टेंस को समझ पाओगे। तो वो भी एक तरह का क्या है आपका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी का मतलब ये हो सकता है यहाँ पे कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, वो आपको एवरी ईयर बनाना पड़ता है, ठीक है। तो एक से ज़्यादा ईयर का जब भी आप बनाओगे तो पास्ट ईयर से करंट ईयर का क्या आप कर पाओगे, कंपैरिजन कर पाओगे। तो यहीं पे वही बात यहाँ पे लिखी है, डिसीजन मेकर कैन मेक कंपैरिजन अमॉन्ग अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स मीन्स जो भी आपके पास अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उसके हिसाब से आप कंपैरिजन कर सकते हो। अब ये जो 4 टॉपिक हमने डिस्कस किया है इसको मैं और डिटेल में और अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट हमारा था रिलायबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। उसमें फर्स्ट पॉइंट है रिलायबिलिटी इज डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द 2 प्राइमरी क्वालिटीज, रिलायबिलिटी एंड रेलेवेंस, that make accounting information useful for decision making. Reliable information is required to form judgment about the earning potential and financial position of a firm. थर्ड पॉइंट है इसमें
Some item of information presented in an annual report may be more reliable than other. For example, information regarding plant and machinery may be less reliable than certain information about current assets because of difference in uncertainty of realization. इसका मतलब ये है यहाँ पे जो भी आप बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट की बात कर रहा है, बैलेंस शीट में असेट साइड पे जो भी हम इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो हो सकते हैं वो मोर रिलायबल, मतलब उनके ऊपर हम ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन के ऊपर कम भरोसा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि प्लांट एंड मशीनरी पे आपका रिलायबिलिटी कम हो सकता है बिकॉज प्लांट एंड मशीनरी की जो लाइफ होती है वो काफ़ी सालों तक होती है। ठीक है, तो अगर 5 साल का असेट्स आपने रिकॉर्ड करके रखा है बैलेंस शीट में तो उसके एग्जैक्ट वैल्यू क्या है उसको एक्सपेक्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है बिकॉज जैसे प्लांट एंड मशीनरी की लायबिलिटी की लाइफ जो है 5 ईयर्स की है। ठीक है, 2 साल ऑलरेडी बीत चुके हैं, तो कितना आपने यूज़ किया है उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी वहाँ पे कैलकुलेट करना। बट करंट असेट्स का मतलब ये होता है जो ऐसे असेट्स होते हैं जिनको हम जल्दी यूज़ करते हैं, मतलब 1 साल के अंदर उनको यूज़ कर लेते हैं, उनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, जैसे स्टॉक, तो स्टॉक की वैल्यू जो है उसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा मोर रिलायबल है, वो उसका जो वैल्यू होता है मोर अच्छा करेक्ट होता है, ज़्यादा करेक्ट हो सकता है किससे, एज़ कम्पेयर टू प्लांट एंड मशीनरी से। तो ये क्वालिटीज़ है किसके, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। रेलेवेंस ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, फर्स्ट पॉइंट है इसमें, रेलेवेंस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी कैपेबल ऑफ मेकिंग अ डिफरेंस in a decision by helping user to form prediction about the outcome of past, present and future event or to confirm or correct expectation। तो रेलेवेंस का मतलब यही पे है कि जो भी आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो विद और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड बाय द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट मस्ट बी रेलेवेंट। तो जो भी आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो क्या होने चाहिए, मस्ट बी रेलेवेंट। ठीक है, अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंडेबिलिटी इज द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन दैट enables यूजर टू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग सिग्निफिकेंट। मीन्स अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब है कि जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो इस तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए कि आपको उसका अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली आ जाए। जैसे मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दिखा, तो उसको पढ़ने के बाद, उसको देखने के बाद क्या कर सकते हो, आप किसी भी बिजनेस को अंडरस्टैंड कर सकते हो। जिस बिजनेस का वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट है उस बिजनेस को अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प हो जाएगा और अकाउंटिंग इज सिग्निफिकेंट, अकाउंटिंग की जो इंपॉर्टेंस है वो आपको वहाँ पर पता चल जाएंगे। The benefit of information may be useful to a wider circle of user। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन है, ये वाइडर सर्कल ऑफ द यूज़र, मतलब जो भी यूज़र्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, उनको काफ़ी एरिया कवर करता है। जैसे अभी यूज़र्स कौन हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, मैनेजमेंट हो सकता है, बैंक्स हो सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स भी हो सकते हैं। तो काफ़ी यूज़र्स हैं जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के हो सकते हैं, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल हो जाता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये क्या है, एक क्वालिटी है किसकी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। कंपेरेबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, डिसीजन मेकर कैन मेक कंपैरिजन अमंग अल्टरनेटिव्स विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसका हेल्प करके आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो भी फाइनेंशियल पोजीशंस, जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट होते हैं वो हम एवरी ईयर बनाते हैं, तो उसका हम इजीली क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। अल्टरनेटिव कंपेरेबिलिटी मे मेक प्रॉफिटेबल आउटपुट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो कंपैरिजन करके क्या कर सकते हो, आप अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कंपैरिजन करने के बाद आपको पता चला कि हमारा इस साल का प्रॉफिट कम है, तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस वजह से आपका प्रॉफिट कम हुआ है, और उस वीकनेस जो है, जो वीकनेस की वजह से आपको यहाँ पे लॉस हुआ है या फिर आपका प्रॉफिट कम हुआ है, वो वीकनेस को आप क्या करोगे, रिमूव करोगे। फॉर एग्जांपल, डिटरमाइन रिलेटिव फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड प्रॉस्पेक्टस फॉर द फ्यूचर बिटवीन 2 or more फर्म्स
और बिटवीन पीरियड इन सिंगल फर्म्स। मतलब दो, या तो आप क्या करो, सेम बिजनेस है, अगर आपका जो कॉम्पिटिटर है उसके बिजनेस के, उसके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को आप कंपेयर कर सकते हो, या तो आप अपने खुद के बिजनेस के पास्ट ईयर का जो आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसके साथ कंपेयर करके आप क्या कर सकते हो, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हो। तो कंपेरेबिलिटी भी क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये जो टॉपिक था हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो। अगर आपको कोई क्वेरीज़ है तो आप कमेंट कीजिए। टू वॉच मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।